हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 में लेसन 8 एट स्कूल। I must have been about 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of the Rajasthani court. मैं 7 साल का था जब मेरे पिता ने मुझे पोरबंदर के राजकोट के लिए छोड़ दिया, जो कि राजस्थानी अदालत के सदस्य बन चुके थे। There I was put to a primary school. यहाँ मुझे प्राथमिक विद्यालय में रखा गया। And I can well recollect those days. और मैं उन दिनों को बहुत अच्छे से याद कर सकता हूँ, including the name and other particulars of the teachers who taught me. इसमें मेरे टीचर्स के नाम, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, और कुछ विवरण भी शामिल हैं। As at पोरबंदर, पोरबंदर के जैसे। So here there is hardly anything to note about my studies. इसलिए यहाँ मेरे पढ़ाई के बारे में कुछ भी बताने के लिए नहीं है। I could only have been a mediocre student. मैं एक मध्यम स्तर का छात्र हूँ। From this school, इस स्कूल से I went to the Sarban school. मैं सरबन स्कूल चले गया। एंड देन टू द हाई स्कूल, और उसके बाद हाई स्कूल। हैविंग ऑलरेडी रीच माई 12th ईयर, मैं अपने 12वें साल में ऑलरेडी पहुंच चुका था। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी इतने जो छोटे से पीरियड है उसमें कभी टीचर से या फिर अपने सहपाठियों से झूठ बोला होगा। आई यूज्ड टू बी अ वेरी शाय, मैं बहुत ही शर्मीला हूँ। एंड अवॉइड ऑल कंपनी, और सारे कंपनीज को यानी कि जो ग्रुप रहता है उसको अवॉइड करता हूँ। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वेयर माई सोल कंपनीज, मेरे जो बुक्स हैं और मेरे लेसन ही मेरे सोल कंपनीज हैं। टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द हावर्स एंड टू रन बैक होम एज सून एज द स्कूल क्लोज। स्कूल वक्त पर पहुंचता था और स्कूल के बंद होने पर जल्दी से जल्दी दौड़कर अपने घर पहुंच जाता था। दैट्स वॉज माई डेली हैबिट, और यह मेरा रोज की आदत थी। आई लिटरली रेन बैक, मैं सचमुच वापस आ जाता था। बिकॉज आई कुड नॉट बियर टू टॉक एनीबडी, क्योंकि मुझे किसी से भी बात करना पसंद नहीं था। आई वॉज एवन अफेयर्ड लेस्ट एनी वन शुड पोक फन एट मी, मैं इसलिए ऐसा करता था क्योंकि मुझे डर लगता था कि कोई मेरा मजाक ना उड़ा दे। Two incidents belonging to this period have always clung to my memories. दो एक्सीडेंट्स यानी कि दो दुर्घटना जो है वो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए चिपक गई हैं, यानी कि उनके दिमाग में वो बात रह गई है। एज अ रूल्स आई हैड अ डिस्टेट फॉर एनी रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स। मुझे अपने स्कूल बुक्स के अलावा कोई भी पुस्तक पढ़ने की इच्छा नहीं थी। द डेली लेसन हैड टू बी डन, जो मेरा डेली का लेसन था उसे ही मैं करता था। बिकॉज आई डिसलाइक बीइंग टेकन टू टास्क बाय माई टीचर्स एज मच एज आई डिसलाइक रिसीविंग हिम। यह मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरे टीचर मुझे सजा दे, और मुझे यह भी पसंद नहीं था कि मैं उन्हें धोखा दूं। Therefore, I would do the lesson, इसलिए मैं अपने लेसन को करता था। But often without my mind on them, पर अक्सर मेरे दिमाग से वो निकल जाता था। Thus, when even the lessons could not be done properly, मैं अपने लेसन को अच्छे से नहीं कर पाता था। There was of course no question of any extra reading,
मैं अपने लेसन को ही अच्छे से नहीं कर पाता था, तो अदर एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए तो सवाल ही नहीं उठता है। But somehow my eyes fell on a book purchased by my father. It was श्रवण पितृभक्ति नाटक। बट अचानक मेरी आंखें एक बुक पर पड़ी जिसे मेरे पिता ने खरीदा था। वह बुक थी श्रवण पितृभक्ति नाटक। श्रवण कुमार की कहानी आपने सुनी होगी। आई रीड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट। मैं उसे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा था। देयर केम टू आवर प्लेस। वे जहाँ रहते थे वहाँ उस जगह पर वे आए हुए थे। अबाउट द सेम टाइम, उसी समय पर ट्रैवलिंग शोमैन यानी कि जो नाटक करने वाले लोग होते हैं, यात्रा करके आए हुए थे। वन ऑफ द पिक्चर्स I was shown was of Shravan carrying his blind parents on a pilgrimage. उनमें से एक पिक्चर मैंने देखी जो कि एक श्रवण कुमार की थी। उसने अपने अंधे माता पिता को कांवड़ पर कैरी किया हुआ था, जो कि यात्रा करने के लिए निकले हुए थे। The book and the pictures left an indelible impression on my mind. वह जो बुक है और उसके जो पिक्चर्स है वो मेरे दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ते हैं। Here is an example for you to copy. यहाँ एक उदाहरण है जिसे आप कॉपी कर सकते हैं। I said to myself, मैंने अपने आप से कहा, the organized lament of the parents over Shravan death is still fresh in my memories. श्रवण कुमार के डेथ के बाद उनके जो पेरेंट्स के दुख भरे जो गीत हैं वो मेरे दिमाग में, मेरी मेमोरीज में हमेशा के लिए ताज़ा है। द मेल्टिंग टून मूव मी डीपली। और उसकी जो धुन है वो मुझे अंदर तक, गहराई तक चली जाती है। एंड आई प्लेड इट ऑन अ कंसर्टिना। कंसर्टिना एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। मैंने कंसर्टिना को बजाया, विच माई फादर हैड बॉट फॉर मी, जिसे मेरे पिता ने खरीद कर मुझे दिया था।